टीयर गैस, रबर बुलेट्स, साउंड ग्रेनेड्स और ब्रिक चंक्स, इससे स्वागत होता है जब कोई प्रोटेस्ट करता है। जी नहीं, यहाँ इंडिया में हुए फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात नहीं हो रही। बात हो रही है बांग्लादेश में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में, जिसमें अभी तक 180 के करीबन लोग मारे जा चुके हैं और 2500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। जून 2024 को हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है जिसमें कोर्ट कोटा सिस्टम को वापस ले आती है। ऐसा सिस्टम जो फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को फेवर करता था। स्टूडेंट का मानना है कि ये अनफेयर डिसीजन है। ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश में ऐसे प्रोटेस्ट हुए हों। पहले भी 2018 में स्टूडेंट सड़कों पे उतर आए थे, कुछ अभी की तरह ही डिमांड्स को लेकर। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की पिछली सरकार ने 2018 में कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था और सरकार ने कोटा सिस्टम को रिव्यू करने का वादा किया था, लेकिन यह मुद्दा तब फिर से उभर आया जब हाई कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में कोटा सिस्टम फिर से लागू कर दिया। इस निर्णय ने प्रोटेस्ट को फिर से एक चिंगारी दी और पूरे देश में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए। इनिशियली तो सब पीसफुल ही था, लेकिन गवर्नमेंट का रिस्पांस काफी हैवी हैंडेड था। जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए स्टूडेंट्स की मांगे पूरी करने से इनकार कर दिया, तो स्टूडेंट्स ने अपना विरोध तेज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने प्रोटेस्टर्स को रजाकार कहा। ये शब्द 1971 में उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो लोग पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिल जाते थे और देश को धोखा दे रहे थे। प्राइम मिनिस्टर हसीना ने कोटा सिस्टम को डिफेंड करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ वॉर में अपने योगदान के लिए दिग्गजों को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन यानी कि संबंधता कुछ भी हो। बांग्लादेश का संविधान अपने नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों पर जोर देता है, जबकि आर्टिकल 27 कानून के समक्ष प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को स्थापित करता है। स्टूडेंट्स का मानना है कि कोटा सिस्टम एक सिलेक्टेड ग्रुप को अनड्यू एडवांटेज देकर इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये पीसफुल प्रोटेस्ट को अक्सर वायलेंस का सामना करना पड़ा है। इससे कई लोग घायल हुए और यहाँ तक कि कई मौतें भी हुई, जिससे प्रोटेस्टर का गुस्सा और डिटर्मिनेशन दोनों ही और भड़क गए। कोटा का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ कंट्री के बैकवर्ड सेक्शन के लिए कुछ रिजर्व किया जाए, ताकि एजुकेशन, सर्विस और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम की शुरुआत हुई थी 1972 में बैकवर्ड क्लास को एक सिक्योरिटी देने के लिए। हालांकि इसमें बैकवर्ड सेक्शन को डिफाइन नहीं किया गया था कि इसमें किन्हें इंक्लूड किया जाएगा और कोई टाइम फेज भी मेंशन नहीं किया गया था। कोटा को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स, औरतें, अफेक्टेड वुमेन, डिसेबल्ड और ट्राइबल कम्युनिटीज और वो लोग जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं शामिल हैं, जिसमें 30% फ्रीडम फाइटर्स के लिए फिक्स्ड किया गया है। 1947 में पाकिस्तान के जन्म के बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान ही था, सितंबर 1948 में एक रीजनल कोटा सिस्टम शुरू किया गया था, जिसमें रीजनल कोटा के तहत सभी नियुक्तियां की गई। बाद में नवंबर 1949 में मेरिट में रहने वालों के लिए 20% कोटा फिक्स किया गया और 80% बाकी कोटा में इंक्लूडेड लोगों को मिलना था। 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश ने एक ऑफिस मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया कि फ्यूचर में सभी पोस्ट और सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा में डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से भरी जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश ने बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन को सिविल सर्विसेज के लिए सूटेबल इंडिविजुअल का चयन करने का काम सौंपा और साथ ही सभी भर्तियों में कोटा रिजर्वेशन का पालन करना मैंडेटरी कर दिया। 1976 से 2012 तक लगातार सरकार सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट में कोटा डिस्ट्रीब्यूशन में अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस करती रही और करते करते मेरिट्स के लिए कोटा 45% तक पहुंच गया, जहां पहले ये 20% था, जिसका मतलब ये हुआ कि 50% से ज्यादा बाकी कोटा के लिए रिजर्व रहेगा। आर्टिकल 29 के तहत स्टेट चाहे तो कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। क्वेश्चन कोटा का होना नहीं बल्कि कोटा के मैक्सिमम एक्सटेंट का ना होना है और बैकवर्ड सेक्शन को डिफाइन ना करना है। कोई बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करता है पर फाइनेंशियली अगर वो स्टेबल है तो उसे बैकवर्ड सेक्शन में क्यों रखा गया है, या कोई अगर फ्रीडम फाइटर है तो जरूरी नहीं है कि वो बैकवर्ड सेक्शन से है, पर वो इस कोटा में इंक्लूड किए जाते हैं। फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्वेशंस 1972 में स्टार्ट की गई, तो ये अंडरस्टूड है कि एक टाइम लिमिट के बाद वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, पर इशू तब हुआ जब ये कोटा को एक्सटेंड करके फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए और 2010 में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कर दिया गया।
बांग्लादेश की पॉपुलेशन 17 करोड़ 12 लाख है और अभी टोटल 2,01,461 फ्रीडम फाइटर्स हैं जो सरकार से मानदेय प्राप्त करते हैं, जबकि 2,51,285 लोग फ्रीडम फाइटर्स होने का दावा करते हैं। यानी कि पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 1.4% ही फ्रीडम फाइटर्स हैं। और अगर पर फैमिली 5 फैमिली मेंबर्स काउंट किए जाएं और अगर हम फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों का अनुमान लगाते हैं तो यह मुश्किल से मिलने वाले परसेंटेज का 1% भी पार कर पाएगा। ट्राइबल कोटा में ट्राइबल लोगों को 5% रिजर्वेशन दिया जाता है, जबकि ट्राइबल पूरी कंट्री की पॉपुलेशन का 1.1% है। तो ये भी जस्टिफाइड होना मुश्किल है क्योंकि ये सीट्स भी खाली जाती हैं। विमेन कोटा की बात की जाए तो हर साल विमेन पब्लिक एग्जाम्स में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और इसके चलते कोटा में इतने नंबर्स को इंक्लूड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुली होनी चाहिए। अदालत ने फ्रीडम फाइटर्स के परिवार के सदस्यों के लिए 5% नौकरियां और बैकवर्ड क्लासेस और डिसेबल्ड के लिए 2% नौकरियां आरक्षित की। कोटा रिफॉर्म मूवमेंट बांग्लादेश में एक इम्पॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल इवेंट बन चुका है। ये मूवमेंट हमें याद दिलाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फेयरनेस की इम्पोर्टेंस की। जरूरी है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें और उन लोगों को सपोर्ट करें जो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। फॉर मोर अपडेट्स रिलायबल न्यूज सोर्सेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।